मॉर्निंग एवरीवन। आज की एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, प्रीवियस डे में मैंने आपको बताया था कि हम गोल्ड को और बीटीसी को सेल किए हुए हैं और स्टिल होल्डिंग पोजीशन में है, जबकि मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया था कि यूएस ऑयल को हम बाय की तरफ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेम हमने वैसा ही टारगेट अचीव करने की कोशिश की है। तो ये हमारे प्रीवियस डे की एक्टिविटी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम बीटीसी और गोल्ड को सेल किए हुए, तो हमने हर मुमकिन पॉसिबल कोशिश की है कि हम जहाँ जहाँ से हमें मार्केट में मूवमेंट मिली है, हमने पिक करने की कोशिश की है। इसमें हम काउंटर सेलिंग और बाइंग दोनों ही करते रहे हैं। तो ये हमारी प्रीवियस डे की एक्टिविटी रही, जो हमने गोल्ड और बीटीसी के जो है मूव्स को पिक करने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जो है वो इनको होल्ड पोजीशन में रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ से बाइंग भी उठाई और जो है वो सेल करने की कोशिश भी जो है वो कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो सेल पोजीशन में है और अभी तक हम जो है इसको सेल ही किए हुए हैं। अभी क्या सिनेरियोज आज के दिन के हो सकते हैं यूएस ऑयल में, हमारे गोल्ड में और बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये गाइस हमारी रिसेंट डे की एक्टिविटी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आज की क्या मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं ये देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये लेवल बताया था कि हम 82.90 के एरिया तक के लिए यूएस ऑयल को बाय करेंगे, तो सेम वहाँ से हम मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके बताया हुआ था कि यहाँ से हम इसको पुल बैक के लिए यहाँ से सेल देखेंगे। और ये वाला एरिया रिसेंट डे मैंने आपको टैग करके दिया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हम रीटेस्ट पे इसको जो है सेल करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला एरिया हो सकता है। तो अभी जो है अभी स्टिल हम इसके अंदर सेल पोजीशन में ही है, और अगर ये लेवल अगेन अप ब्रेक करता है देन हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। अदरवाइज अभी मार्केट की जो है ये पोजीशन सेल की ही है। और यहाँ पर मैं आपको टैग करके बता देता हूँ कि ये वाला जो हमारा एरिया है, इसके नीचे इस तरह से मार्केट मूव करती हुई यहाँ तक आएगी तो हम इसको इसी तरह से, जैसे ये मैंने लेवल रिसेंटली आपको बताया था, तो इसका ब्रेकडाउन होगा और फिर मार्केट नेक्स्ट टाइम आपको देगी। मीन्स कि ये डायरेक्टली नहीं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से मार्केट स्विंग क्रिएट करती हुई नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेल करेंगे। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट पेयर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि हम इन पोजीशंस के लिए इसको सेल करेंगे और यहाँ से जैसे ही हमें नेक्स्ट मूवमेंट किया, तो अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम अभी भी इसके अंदर सेल पोजीशन में ही है। तो अभी भी सेम वैसे ही सिनेरियो है, यहाँ से अपर लेवल पर हम बायर हैं और अगर ये लेवल हमारा ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम इसको मज़ीद सेल करेंगे। अदरवाइज अभी हम इसको इस पोजीशन से कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में अच्छा पैटर्न नज़र आए तो फिर हम इसको बाय करेंगे। तो ये आज बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। गोल्ड में क्या आज वो पॉसिबल हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बार हम फर्स्ट में हमने टॉप से इसकी सेलिंग की है, उसके बाद मैंने आपको तकरीबन 80 के एरिया से सेलिंग करवाई, उसके बाद मैंने 70 के एरिया से सेलिंग करवाई और रिसेंट डे जो हमारी सेलिंग थी, जो हमारा लेवल था वो तकरीबन 62 का एरिया था। यहाँ से हमने सेलिंग की और ये हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 47 पे मिला। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि मेरा ख्याल था कि मार्केट जो है ये 40 के एरिया को जो है वो हिट कर देगी। तकरीबन ऑलमोस्ट हिट ही हो गया है, तकरीबन 60-70 पिप का जो है वो डिफरेंस रहा। तो आज भी यही पॉसिबिलिटी है। आज एफओएमसी की न्यूज़ भी है नाइट में, तो मे बी ये न्यूज़ में फॉल डाउन करे। अगर न्यूज़ पॉजिटिव रही, डॉलर के हक में रही, तो फिर जो है वो इसको मज़ीद हम क्रैश में देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी अगर मार्केट ये वाला एरिया हमारा ब्रेकआउट कर देती है, अगर
62-63 का एरिया लगा लेंगे। अगर हमारा ब्रेकआउट होता है हमारा, तो फिर हम इसको अगेन बाय देखेंगे 70, 80 और 90 के लिए। तो ये हमारे 3 लेवल बाय की तरफ हो सकते हैं। अदरवाइज इसके बॉटम के नीचे नीचे जहाँ पर अभी मार्केट मूव कर रही है, यहाँ से नीचे हम इसको सेल करने की ही कोशिश करेंगे। तो ये हमारे आज के टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। आई होप कि सब इसे एंजॉय करेंगे और एक बेस्ट बेनिफिट जो है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।